हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी और रानी की चटपटी रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी और इसकी ग्रेवी बहुत ही ऑथेंटिक बनकर तैयार होगी, बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है ये। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है। ये मैंने घर की दही यूज़ किया, आप चाहे तो मार्केट की ले सकते हैं। आप 2 चम्मच यहाँ बेसन डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ कश्मीरी रेड चिली डाली है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे 1 से 2 मैंने हरी मिर्च डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी, शिमला मिर्च और प्याज काट कर डाल देंगे और साथ में यहाँ पे पनीर डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे और आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे नींबू डाला है, ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल को बहुत अच्छे से गरम करके अच्छे से पका लिया था। फिर उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब फिर मिक्स करेंगे और 15-20 मिनट इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से। जैसे ही ये मैरिनेट हो जाएगा, मैंने एक पैन में इसको डाल दिया था, इसमें कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया है। अब इन सभी को हम 15 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे कि जो हमने मैरिनेट करके सारी चीज़ें रखी हुई थी, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसे हम एक साइड रखेंगे और इसकी एक ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया, उसमें जीरा डाला है और 1 प्याज 2 टमाटर का पेस्ट बना के यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पका लिया था। देखिए प्याज को हमें और टमाटर को अच्छे से पकाना है ताकि इसका जो पानी है वो जल जाए। अब यहाँ पे मैंने मसाले ऐड किए हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। मैंने इसके बाद इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए क्योंकि हमने जो पनीर मैरिनेट करके रखा हुआ है उसमें काफ़ी मसाले डाले हैं। ये देखिए अब मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब जो हमने पनीर मैरिनेट करके डाला था उसको डाल देंगे इसमें। अब इन सभी को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे आप डालना चाहें वैसे डाल सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। और फिर दोबारा मिक्स करेंगे और मिक्स करके कम से कम 10 से 15 मिनट देखिए मैंने ढक के पकाया था। उसके बाद ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से पक गया है। अब मैंने खूब सारा इसमें धनिया ऐड कर दिया और इसको 5 मिनट और बस पकाया और उसके बाद हमारी ये सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार होगी। देखा कितनी ईजी है, बहुत आसानी से बनकर ये तैयार हो गया और ये वाकई बहुत टेस्टी बना था, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर ये तैयार हुआ था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।